दोस्तों मैं आपको जितने भी इंडोर प्लांट बताऊंगी उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी और दूसरा ये कि आप उन्हें कैसे लगाएं ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ पौधे कटिंग से लगते हैं और कुछ डिवाइड होके लगते हैं। और नर्सरी से आप ले रहे हो तो हर नर्सरी का अलग अलग रेट होता है, तो रेट मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आपके यहाँ कुछ और मिल रहे होंगे और हमारे यहाँ कुछ और मिल रहे होंगे। काफ़ी फ़र्क होता है हर नर्सरी के रेट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों बरसात हो रही है और कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। तो आज जो मैं आपके साथ पौधे शेयर करूंगी ना, वो पौधे ऐसे हैं जिनको आप इंडोर रख सकते हो। लेकिन किसी भी पौधे को इंडोर रखने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों नर्सरी वाले भैया अगर आपको इंडोर प्लांट्स बोल के कुछ पौधे देते हैं कि आपको उन्हें इंडोर रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उस पौधे को घर के किसी भी ऐसे कोने में ना रखें जहां अंधेरा होता है। आपको ऐसी जगह रखनी है जहां पे खिड़की हो, जहां पे आपका दरवाजा हो, जहां पे पौधे को पूरा प्रकाश मिले। क्योंकि दोस्तों अगर पौधे को पूरा प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो पौधा है ना वो कुछ दिन तक चलेगा, फिर आखिरकार वो अपना दम तोड़ देगा। तो आपको अपने घर का कोई ऐसा कोना ढूंढना है जहाँ पे उचित प्रकाश हो, तो वहीं पे ही अपने सारे इंडोर प्लांट्स को रखना है। जहाँ पे प्रकाश होगा वहाँ पे आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहला पौधा है मेरा मनी प्लांट। मनी प्लांट इंडोर बहुत आराम से चल जाता है, मिट्टी में, पानी में, सब में ही आराम से चल जाता है और इसे लगाना बहुत ही आसान है। और मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। वो आपने गोल्डन पोथोस देखा, ये एंजॉय पोथोस है और ये नियोन है। लेकिन इसकी पत्तियों का रंग बनाए रखने के लिए आपको इसे बार बार कटिंग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी मनी प्लांट को मॉस स्टिक दोगे, चाहे आप घर में बनाओ चाहे आप बाजार से खरीदो, तो उसकी पत्तियां काफ़ी अच्छी होंगी। इसमें तो मैंने अभी पानी नहीं डाला है और आप इनको शावर करके धोते भी रहें टाइम टू टाइम। तो देखो ये आपके जो पौधे हैं काफ़ी अच्छे ग्रोथ करेंगे। दोस्तों अगला पौधा है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी बहुत सारी वैरायटी आती है और मेरे पास 3 तरह के, एक डॉर्फ वैरायटी है और एक ये कुछ कुछ बेल की तरह भी बढ़ जाता है। तो इसे आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और इसे कटिंग से लगाना भी बहुत आसान होगा। और इस टाइम पे इसमें कितनी ज़्यादा एयर रूट्स बनती हैं, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। और ये सिंगोनियम की डॉर्फ वैरायटी है, बहुत सारी आती हैं, बस मेरे पास इतनी ही हैं। दोस्तों अगला पौधा है मेरा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को आप डिवाइड करके लगा सकते हो और स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। ऊपर ये लॉन्ग वाले हैं, नीचे ये मून साइन है जो आपको दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सिल्वर कलर के। डॉफ वैरायटी में एक ये आता है, ये आते हैं। एक डॉफ वैरायटी का स्नेक प्लांट ये है, देखो यहाँ पे मैंने पोथोस की कटिंग लगाई हुई है इसके साथ और एक फिलोडेंड्रोन की कटिंग भी लगाई हुई है। दोस्तों अगला सुंदर सा पौधा है मेरा स्पाइडर प्लांट। मुझे तो बहुत ही पसंद है और जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ ना, किसी की कोई ज़्यादा देखभाल नहीं करनी है, कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी है, सभी लो मेंटेनेंस है। और ये ना डिवाइड करके होता है और इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं, तो उससे भी ये हो जाता है। कितने छोटे से पॉट में लगा है, तो छोटे छोटे पॉट में भी इन सब पौधों को लगा सकते हो। देखो कितने सारे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं इसके। बस आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा तोड़ना है और मिट्टी में रख देना है। दोस्तों अगला पौधा है लकी बैम्बू। लकी बैम्बू को तो सभी जानते होंगे क्योंकि इसे सभी लोग लाते हैं और वाटर में इसको काफ़ी अच्छे से लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, बाजार में काफ़ी मिलते हैं छोटे छोटे ग्लास के पॉट में लगे हुए ये लकी बैम्बू। तो ये प्लेन ग्रीन है और इसमें अब वेरीगेटेड भी आते हैं, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हो। मैंने इसे कटिंग से ही लगाया है। दोस्तों अगला सुंदर सा पौधा है मेरा रबर प्लांट। रबर प्लांट बहुत ही हार्डी पौधा होता है, आप इसे कटिंग से लगा सकते हो। देखो पत्तियां कितनी सुंदर लग रही है और बाकी पत्तियां देखो, क्योंकि ये बारिश हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो पानी तो डल नहीं रहा है, वरना मैं इनको शावरिंग करके साफ़ कर देती थी। तो आप इनके टाइम से पत्तियां भी साफ़ करते रहें ताकि ये अपना अच्छे से भोजन बना पाएँ और कटिंग से आप इसे लगाएं। और बहुत ही हार्डी, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसमें भी अब काफ़ी सारी वैरायटी आने लग गई है, मेरे पास सिर्फ यही वाला है। तो अगला पौधा है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट को शायद इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए ही सब खरीदते होंगे। तो ये पौधा हमारे यहाँ नर्सरी में काफ़ी महंगा है, लेकिन मुझे तो ये नील जी ने गिफ्ट में दिया था और कितना खूबसूरत हो रहा। और हमारे यहाँ स्नेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो ना इनके सबकी पत्तियों को, वैसे तो ये कटा हुआ है और वैसे इसकी पत्तियों को काट काट के वो कर रहे हैं। देखो मैंने कटिंग लगाई है और एक कटिंग और लगाई है, वो मैं बता देती हूँ। वो मैंने किसी को देने के लिए लगाई हुई है और देखो इसमें कितनी ज़्यादा एयर रूट्स बनती हैं। तो इसे लगाना कितना आसान होगा आप खुद देख सकते हो। तो कहीं से मिल जाए ना आपको, तो आप इसे कटिंग से लगा लेना। उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे नर्सरी में, बस यही होगा दोस्तों। तो देखो बहुत ही सुंदर है, ये डम कैन है और डम कैन कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, तो उससे भी आप इसे लगा सकते हो।
ये मैंने कटिंग लगाई थी तो ये आसानी से हो गया और इसमें बेबी प्लांट्स भी बनते हैं। और ये डमकैन की दूसरी वैरायटी है और ये ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के पत्ते होंगे। तो ये मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। यहाँ देखो ये सारे, ये देखो छोटे छोटे हो रहे और ये वाला बेबी प्लांट्स निकल रहा है। ये देखो ये कटिंग से लगाया हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि मैंने कटिंग से ही लगाया है। अगर मैं ऊपर से दिखाती तो आपको यकीन नहीं होता। और ये भी मैंने सारी डमकैन की कटिंग लगाई है। अब पत्ती आ रही है, काफ़ी टाइम बाद पत्तियाँ आ रही हैं इसमें। कटिंग्स यहाँ पे लगाई हुई है और कुछ देखो गल गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश से गल चुकी हैं पत्तियाँ कुछ। तो अगला पौधा है मेरा एरिका पाम। एरिका पाम भी बेस्ट इंडोर प्लांट्स है और ये मेरा पहला पौधा है जो मैंने लिया था। ये और स्नेक प्लांट और चाइना पाम, ये सब पौधे मैंने गार्डनिंग की शुरुआत में ही लिए थे और देखो तब से मेरे गार्डन में ये बने हुए हैं। तो ये एक दो तो मैंने डिवाइड करके लगाए हैं और यहाँ पे इसको मैं नहीं करती हूँ, अब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ इस पर, जैसे चल रहा है वैसे चलने देती हूँ। तो अगर आपको कहीं मिल जाए तो डिवाइड करके किसी से भी आप ले सकते हो और अगर आप नर्सरी से ला रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप इंडोर के लिए कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं कि जिसमें फूल भी खिले तो पीस लिली बेस्ट है। और पीस लिली में ये छोटी पत्ती वाला है मेरे पास और इसमें बड़ी पत्ती वाला भी आता है और इसमें मैंने वीडियो भी डाली हुई है। बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और अब देखो ये काफ़ी सूख चुके हैं और मैंने इनके ये काटे भी नहीं हैं। तो ये डिवाइड कर होता है दोस्तों। अगर कहीं आपको मिल जाए तो आप डिवाइड करके इसके पौधे तैयार कर सकते हो। मैं 50 रुपये का एक छोटा सा पीस लेके आई थी पीस लिली का और मेरे गार्डन में काफ़ी सारा हो गया है अब ये। तो यह है खूबसूरत सा चाइना पाम, देखो कितने मतलब हथेली जैसा लगता है और ये बड़ी पत्ती वाला है, इसमें छोटी पत्ती वाला भी आता है और ये गार्डनिंग की शुरुआत से ही मेरे साथ है और काफ़ी हेल्दी है, बहुत ही मतलब काफ़ी साल हो गए हैं इसे। तो ये पौधा शायद इसमें बेबी प्लांट्स बनते होंगे पर इस वाले में तो नहीं बने, बीज से तो लगता नहीं है, कटिंग से भी नहीं लगता है, तो बेबी प्लांट से ही होता होगा। तो आप देखना अगर आपके पौधे में बेबी प्लांट्स बनते होंगे तो। अगर आप इस पौधे को इंडोर के लिए ला रहे हो ना तो आप इसकी डॉफ वैरायटी लेना, क्योंकि ये जो मेरे पास है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते वाला होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्ते हैं, शायद इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे होंगे पर काफ़ी बड़े पत्ते वाला है ये। दोस्तों अगला सुंदर सा पौधा है मेरा लेडी पाम। आपने देखा होगा ये होटलों में आपको बहुत देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत होता है और इसका छोटा सा प्लांट में 50 रुपये का लाई थी और डिवाइड करके मैंने ये पौधा तैयार किया है। तो काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं और शायद इसकी पत्तियों की सुंदरता की वजह से ही इसे लेते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि इसके नीचे यहाँ पर जो ऐसे इसके ये टहनियाँ हैं ना, ये तो ये भी देखो कितनी खूबसूरत होती हैं। तो मतलब मुझे तो अच्छी लगती हैं देखने में, कितनी प्यारी सी हैं। तो आप बताना आपको कैसी लगती हैं। तो अब जेड को भी काफ़ी सारे फ्रेंड इंडोर रखते हैं क्योंकि सभी कहते हैं कि ये भी एक शुभ पौधा होता है, लगे प्लांट होता है। तो अगर आप इसको या किसी भी पौधे को इंडोर रख रहे हो तो उस पौधे के प्रकाश का पूरा ध्यान रखें कि उसे अच्छी लाइट मिले, तभी वो अपनी ग्रोथ करेगा, वरना सूख एक ना एक दिन तो सूख ही जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जेड भी अपनी छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है और आप जेड की बॉन्साई, टॉपायरी कुछ भी बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे शेप में इसे ढाल सकते हैं। तो मैंने भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करी है और मैं समय समय पे आपको दिखाती भी रहती हूँ। दोस्तों आप नर्सरी में जाओगे तो आपको इंडोर प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत ही सारी। तो आपको जो भी पसंद हो, अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो आप अपनी पसंद से ला सकते हो। और दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश की वजह से सारे पौधे इधर उधर लटक गए हैं।